कौन सा कारोबार खुलेगा और कौन सा बंद रहेगा, कुछ देर में पता चलेगा। लॉकडाउन में मजीद नरमी की जाए या सख्ती बरती जाए, फैसले के लिए वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी का इजलास। वफाकी वज़रा, NDMA और महकमा सेहत के हुकाम शरीक। फैसले इत्तफाक राय से किए जाएंगे। इजलास के बाद इमरान खान कौम को एतमाद में लेंगे। वज़ीर आला पंजाब का मार्केट्स और बाजारों में SOPs पर सख्ती से अमल कराने का हुक्म। उस्मान बुज़दार कहते हैं वबा का फैलाव रोकने के लिए SOP पर अमल ज़रूरी है। आवाम से अपील है हुकूमती हिदायत पर अमल करें। ताजिर बरादरी भी अमल यकीनी बनाए। आम आदमी की माशी मुश्किलात का एहसास करते हुए कारोबार की इजाज़त दी। फवाद चौधरी का नवाज शरीफ के मेडिकल टेस्ट की तहकीकात का मुतालिबा। वफाकी वजीर का वज़ीर-ए-आज़म को खत। कहा तस्वीर में नवाज शरीफ की हालत अच्छी नजर आ रही है। खदशा है पाकिस्तान में जाली रिपोर्ट्स तैयार की गईं। तायुन होना चाहिए किसने हकाइक को मसख किया। ट्वीट में मजीद लिखा डॉक्टर तफसीर के बयानात के मुताबिक टेस्ट में गड़बड़ हुई। नवाज शरीफ को जेल से फरार कराने के लिए जाली रिपोर्ट्स बनाई गईं। असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी का खदशा। शहबाज शरीफ का अबूरी जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त में चेयरमैन नैब और दीगर को फरीक बनाया। उधर नैब लाहौर ने कल शहबाज शरीफ की पेशी के लिए तमाम हिफाजती इक़दाम मुकम्मल कर लिए। फरूक नसीम ने वज़ीर कानून के ओहदे से फिर इस्तीफा दे दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। उधर पाकिस्तान बार काउंसिल ने वजारत छोड़ने पर फरूक नसीम का वकालत का लाइसेंस बहाल कर दिया। मेयर इस्लामाबाद के इख्तियारात के केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट में शेख अंसर अजीज की सख्त सरजनिश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए आपने इस्लामाबाद के लिए अब तक किया ही क्या है, आपकी दिलचस्पी नहीं है तो ओहदा छोड़ दें। अंदरून सिंध में जाली डोमिसाइल बन रहे हैं। MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहार का कहना है जाली डोमिसाइल के मामले पर सिंध हुकूमत अदालत से भाग रही है। नैब भी मामले की इंक्वायरी करे। कुंवर नवीद ने कहा सिंध के शहरी इलाकों की सरकारी मुलाजमतें जाली डोमिसाइल बनाकर गज़ब की जा रही हैं। शहरी सिंध में रहने वाले मुहाजिरों, पंजाबियों, पख्तूनों और दीगर कौमियतों से ज्यादती की जा रही है। पाकिस्तान हाई कमीशन के 2 अहलकारों की बेदखली का घिनौना इकदाम। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाजी मरासला थमाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हाई कमीशन के 2 अहलकारों को नापसंदीदा करार देना इंतहाई काबिल मुजम्मत है। भारत ने वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की। भारतीय बेबुनियाद इल्जामात मुस्तरद करते हैं। तेज आंधी और मिट्टी के तूफान ने टिड्डी दल को सरहद पार धकेल दिया। रहीम यार खान से फसलों के दुश्मन भारतीय इलाके राजस्थान चले गए। महकमा ज़राअत के मुताबिक 3 रोज के दौरान जिले में किसी जगह टिड्डी दल की इत्तला नहीं मिली। टिड्डी दल ने सादिकाबाद में कपास को 25% और आम के बागात को जुज़वी नुकसान पहुंचाया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मांगा वफाकी हुकूमत से, अभी तक वफाकी हुकूमत की जानिब से उन सवालात का जवाब हमें नहीं मिला। हम ये तो रोज़ सुनने को मिलते हैं कि चोर हैं, डाकू हैं, फला हो गया, ये हो गया, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो सवालात उठाए गए हैं, जो बहुत ही अहम नुकात थे, उनके बारे में अभी तक कई रोज़ गुजर जाने के बाद कोई जवाब नहीं आया। और उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ चीज़ें हमने जानबूझ के छोड़ी थी, जो कि आज मैं आपके सामने फर्दर उसके ऊपर बात करूंगा। तो अगर हम रिकॉल करें, पिछले हफ्ते हमारी गुजारिश ये थी कि शुगर कमीशन रिपोर्ट
ये कहती है कि पाकिस्तान के अंदर चीनी के बहरान की एक बुनियादी वजह शुगर एक्सपोर्ट है। जो दस्तावेजात रिपोर्ट के साथ लगे हुए हैं उनका जब आप मुताला करते हैं तो वो दस्तावेजात शो करते हैं कि एक्सपोर्ट की इजाज़त वफाकी काबीना ने दी। वफाकी काबीना वजीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में मिली और 6 दिसंबर को इस बात की मंजूरी दी गई। वफाकी हुकूमत या वफाकी काबीना ने यह मंजूरी ईसीसी की सिफारिश पर की। ईसीसी किसका इदारा है? वफाकी हुकूमत का इदारा है। और ईसीसी ने सिफारिश किसकी पे की? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की गुजारिश पे। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का मिनिस्टर इंचार्ज कौन है? इमरान खान साहब हैं। तो ये बड़ा क्लियर एक टाइमलाइन है जो कि जिसको हमें फॉलो करने की जरूरत है कि पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने 28 सितंबर 2018 को यह सिफारिश की कि 1 मिलियन टन चीनी की एक्सपोर्ट कर दी जाए। यह कागज कमीशन रिपोर्ट पे सफा नंबर 312 पर मौजूद है। 2 अक्टूबर 2018 को ईसीसी इस बात को अप्रूव करती है। वो कागज सफा नंबर 321 पर अवेलेबल है। और 3 दिसंबर 2018 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एक और समरी मूव करती है जिसके अंदर 10 लाख से एक्सपोर्ट क्वांटिटी बढ़ा के 11 लाख क्वांटिटी की बात की जाती है। 2 अरब रुपए माजी के फौरी तौर पर अदा करने की सिफारिश की जाती है। और फ्रेट सब्सिडी के हवाले से जो माजी के फैसले हैं उस पर नजरसानी करने की सिफारिश करती है। ये जो समरी थी, इस समरी पे जो कि सफा नंबर 322 पर अवेलेबल है, उसमें लिखा हुआ है कि ये गुजारिश वजीर आजम की मंजूरी के बाद ईसीसी को की जा रही है। इमरान खान साहब की मंजूरी के बाद ईसीसी को की जा रही है। 3 दिसंबर, ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। 3 दिसंबर को ये दरखास्त जाती है। 4 दिसंबर को ईसीसी मुलाकात करती है और 4 दिसंबर को फैसला हो जाता है। और 6 दिसंबर को वफाकी काबीना भी इस बात को अप्रूव कर लेती है। यानी कि 48 घंटे में ये सारा फैसला हो जाता है, जिसके बारे में शुगर कमीशन खुद अपनी रिपोर्ट में पैरा नंबर 233 में कह रही है कि एक्सपोर्ट की वजह से चीनी की शॉर्टेज हुई, कीमतों में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से लोगों ने अनड्यू एडवांटेज लिया और प्रॉफिट्स कमाए। हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा था कि वजीर आजम का इसमें क्या रोल है, क्योंकि जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को, इज्जत माब वजीर आजम इमरान खान साहब को शुगर इंक्वायरी कमीशन में कभी भी बुलाया नहीं गया। इन तमाम दस्तावेजात के बावजूद अगर आप ये रिपोर्ट पढ़ते हैं जो कि 700 सफ़ों पर मुश्तमिल है, इस रिपोर्ट में कहीं पर भी खान साहब के रोल का जिक्र नहीं है। रज़ाक दाऊद साहब के बारे में बात की जा रही है जो कि एडवाइज़र ऑन कॉमर्स हैं, लेकिन मिनिस्टर ऑन कॉमर्स के बारे में बात नहीं की जा रही, जिनके अप्रूवल के बाद ये तमाम चीज़ें हुई। तो किसी न किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। हमारा ये कहना है कि ये जो बचाने की कोशिश की जा रही है, वफाकी हुकूमत या शहजाद अकबर साहब अपने वजीर आज़म को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि डायरेक्टली इसके अंदर मैं समझता हूं इन्वॉल्व्ड है। और ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस खुद कमीशन की रिपोर्ट में मौजूद है। शहजाद अकबर साहब ने हफ्ते को लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सिंध हुकूमत के जितने भी सवालात थे उनमें से किसी का जवाब नहीं दिया, किसी का। उन्होंने मुनासिब ही नहीं समझा कि क्यों सिंध हुकूमत का मैं जवाब दूं। लेकिन हाँ, उन्होंने एक बात का एतराफ़ किया जो बड़ा इंपॉर्टेंट है।
उन्होंने कहा वजीर आजम पाकिस्तान ने कोई सब्सिडी नहीं दी, वजीर आजम पाकिस्तान ने कोई सब्सिडी नहीं दी, बल्कि वजीर आजम ने सिर्फ एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी।